उसका 21 अध्याय और 22 से लेके 34 है। इंग्लिश में पहले मैं थोड़ी वर्सेस पढ़ूंगा, बाकी सारी फिर हिंदी में पढ़ता हूं। उत्पत्ति 21 अध्याय और 22 से 34। अब इंग्लिश में पढ़ रहा हूं 30 से। And he said, For these 7 ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me that I have digged this well. Wherefore he called that place Beersheba, because there they swore both of them. Thus they made a covenant at Beersheba. Then Abimelech rose up, and Phicol, the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines. And Abraham planted a grove in Beersheba, and called there on the name of the Lord, the everlasting God. And Abraham sojourned in the Philistines' land many days. हिंदी में पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 21 अध्याय और 22 से आखिर तक। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर इब्राहिम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। सो अब मुझसे यहां इस विषय में परमेश्वर की किरिया खा या शपथ ले कि तू ना तो मुझसे छल करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसे ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। इब्राहिम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। और इब्राहिम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बरियाई से ले लिया था उल्हाना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने ये काम किया था और तूने भी मुझे नहीं बताया, और ना मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना था। तब इब्राहिम ने भेड़ बकरी और गाय बैल लेकर अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। और इब्राहिम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। और अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, इन 7 बच्चियों का क्या जो तूने अलग कर रखी है, क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले ले कि मैंने कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बिरशबा पड़ा। जब उन्होंने बिरशबा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल उठकर फलिस्तियों के देश में लौट गए। और इब्राहिम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना की। और इब्राहिम फलिस्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेसी होकर रहा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे सनातन के अनंत काल के परमेश्वर है और हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। वचन पर आशीष दीजिए और प्रभु पवित्र आत्मा हमारे स्वयं शिक्षक हो। प्रभु यीशु के लहू में मुझे शुद्ध और पवित्र करें।
हमारी सहायता करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो यहाँ पर उत्पत्ति उसके 21 अध्याय में इब्राहिम और वहां का जो स्थानीय फिलिस्तीन लोग थे, जिसका जो सरदार था उसका नाम अबीमेलेक था, उसके साथ इब्राहिम एक वाचा बांधता है ना। लोग इस वाचा को एक उदाहरण के रूप में मानते हैं कि कैसे दो बड़े लोग, दो बड़ी ताकतों ने एक शांति की वाचा बांधी। नहीं, इब्राहिम भी अब तक बहुत ताकतवर हो गया था, उसके पास भी बहुत सारे ट्रेंड नौकर थे, सामर्थ्य हो गया था, और अब वहां के लोग इब्राहिम से डरने लगे थे। और ये जो उत्पत्ति 21 अध्याय में हुआ, ये एक उदाहरण के रूप में एक शांति की वाचा कैसे बांधी जाती है दो राज्यों के बीच में, दो ताकतों के बीच में, इसका बहुत बड़ा उदाहरण बाइबल बताती है। इससे पहले यह हुआ था 20 अध्याय में कि इब्राहिम गिरार देश में चला गया था ना। गिरार कनान से सटा हुआ था जहां तक मैं समझता हूं, और इब्राहिम गिरार में चला गया था और वहां पे फिलिस्तीन लोग रहते थे और उन्हीं का सरदार था अबीमेलेक। और जब इब्राहिम वहां गया तो उसने सारा से कहा, तो भाई ये बताना उसको सबको कि तू मेरी बहन है, पत्नी नहीं है। अगर तू बताएगी कि तू मेरी पत्नी है तो ये मुझे मार देंगे और अबीमेलेक तुझे रख लेगा अपनी पत्नी की तरह। तो इसलिए तू यही कहना कि तू मेरी बहन है। और जब वो वहां पहुंचे तो क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम भाई बहन हैं, तो इब्राहिम को तो जिंदा रहने दिया, लेकिन अबीमेलेक ने सारा को रख लिया। और तब रात को प्रभु अबीमेलेक को स्वप्न में आता है और उसको धमकाता है और उसे कहता है, इस स्त्री को मत छूना, ये भविष्यद्वक्ता की पत्नी है। और तब अबीमेलेक कहता है कि प्रभु मुझे तो मालूम भी नहीं था, इसने तो ये कहा कि ये मेरी बहन है ना। तो अबीमेलेक फिर इब्राहिम को बुलाता है, कहता है तूने ऐसा क्यों किया, हम सब मारे जाते परमेश्वर के न्याय के कारण या क्रोध के कारण। और फिर वो सारा को वापस लौटा देता है इब्राहिम के पास, है ना। तो और फिर इब्राहिम प्रार्थना करता है अबीमेलेक और उसके घराने के लिए, क्योंकि उनके सबके जो परिवारजन थे, उसके जो घराने थे, वो सब बांझ हो गए थे। तो इसलिए इब्राहिम जब प्रार्थना करता है तो सब फिर ठीक ठाक हो जाता है। यानी अबीमेलेक के दिल में बड़ा अब डर बैठ जाता है, ये कोई बड़ा ताकतवर व्यक्ति है और इसके परमेश्वर ने स्वप्न में मुझसे बात करके मुझे धमकाया, क्योंकि ये बाकी सब लोग तो मूर्ति पूजक लोग थे, लेकिन प्रभु ने स्वप्न में अबीमेलेक को डांटा, उसको डराया। कैसे हमारा प्रभु हमारी चिंता करता है। हमें कई बार पता नहीं चलता कैसे हमारे विरोधियों को प्रभु वश में रखता है। तो उस 20 अध्याय की घटना और जो आज की घटना है 21 अध्याय की, इसमें माना जाता है करीब 4 साल बीत चुके थे और प्रभु ने अब इब्राहिम और सारा को आशीष दी थी। फिर से इब्राहिम प्रभु के साथ हरा भरा हो चुका था, क्योंकि 20 अध्याय में जो उसने झूठ बोला था, निश्चित रूप से पवित्र आत्मा शोकित हुआ था। और अबीमेलेक जैसा अविश्वासी भी इब्राहिम को
उलाहना देता है, क्या तो ऐसा क्या तूने झूठ बोला? तो इब्राहिम कहता है नहीं नहीं, पूरा झूठ भी नहीं है ये, क्योंकि ये मेरी आ, आ, एक प्रकार से बहन भी है, क्योंकि आ, हम दो अलग अलग माँओं के बच्चे हैं। तो फिर भी एक प्रकार से एक लज्जित स्थिति हुई जब इब्राहिम, जिसको एक अद्वैत परमेश्वर का ज्ञान था, उस एक आदमी को प्रभु ने बहुत बड़ी भीड़ से निकाला था, जो पूरी दुनिया मूर्ति पूजा में थी। और जब उसने ऐसा झूठ बोला तो निश्चित रूप से प्रभु के नाम पर एक बुरी गवाही पड़ी। लेकिन खैर, अब समय बीता, इब्राहिम फिर से प्रभु के साथ संगति में था। प्रभु ने उसको आशीष दी, इसहाक दिया, और लोग भी आसपास के जानते थे कि ये कितने बुढ़ापे की उम्र में माँ बाप को ये बच्चा जन्म हुआ है। तो एक प्रकार से ये मिराकल सन था, आश्चर्यक्रम पुत्र था, और लोगों को इस बात का भी ज्ञान था। लेकिन जो अबीमेलेक था, उसको चिंता थी कि ऐसा ना हो कि इब्राहिम और उसका वंश मुझे और मेरे वंश को दबा दे या नाश कर दे। उसको ये चिंता थी। तो इसलिए अबीमेलेक और उसका जो सेनापति पिकोल था, वो इब्राहिम के पास आते हैं, और देखो क्या कहते हैं 22 आयत में। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल के संग लेकर इब्राहिम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। गॉड इज विथ यू इन ऑल दैट यू डू। ये एक अविश्वासी राजा कह रहा है। वो देख पा रहा था कि कैसे जीवित परमेश्वर, जिसको इब्राहिम यहोवा कहता था, वो कैसे इब्राहिम के साथ उसके हर एक बात में, उसके हर एक कार्य में। और कारण क्या था? क्योंकि फिर उस एक गिरावट के बाद जो उत्पत्ति 20 में हुई, इब्राहिम फिर से आशीष के स्थान पर आ चुका था। जब एक विश्वासी आशीष के स्थान पर होता है तो निश्चित रूप से प्रभु उसको आशीष देता है। जो एक घटना हुई 20 अध्याय में, उससे इब्राहिम निश्चित रूप से लजाया, पछताप किया, फिर से ठीक ठाक हुआ। लेकिन उसने उस परिस्थिति को, उसके विश्वास को या विश्वास के जीवन को खत्म होने नहीं दिया। वो फिर से आशीष के स्थान पर आया। भजन 1 और 1 से 3 में हम एक आशीषित, एक खुश व्यक्ति की परिभाषा पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। इन बातों पे ध्यान रखना, जिसको हम वापस देखेंगे। वो धन्य व्यक्ति, वो खुश व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते 12 महीने मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वह सफल होता है। और ये बात
इब्राहिम के आसपास के लोग देख पाए, अबीमेलेक देख पाया जो कुछ ये करता है सफल होता है, और इसलिए वो कहता है परमेश्वर हर बात में तेरे संग है। तो अबीमेलेक को एक चिंता थी कि कहीं ये जो परदेसी हमारे देश में आया है, दूर से इतने कल्दियों के उर से इस कनान भूमि में आया है और अब हमारे देश में आया है, कहीं हमारे साथ धोखा ना कर दे। और ये एक अच्छी बात नहीं थी कि कोई इब्राहिम के बारे में ऐसा सोचे, लेकिन ये 20 अध्याय में ये बात हो चुकी थी कि इब्राहिम ने सारा के विषय में झूठ बोला था, तो इसलिए अबीमेलेक को लग रहा था कि कहीं दोबारा कोई मेरे साथ धोखा ना करे, और इसलिए वो इब्राहिम से एक वाचा बांधने के लिए आया था। इब्राहिम से कहने के लिए आया था कि तू शपथ खा कि ना तू मुझे और ना तेरा वंश मेरे वंश को कभी भी हानि पहुंचाए। और इसलिए ये दोनों यहाँ पर एक वाचा बांधते हैं। तो वाचा बांधने से पहले इब्राहिम अबीमेलेक से कहता है, भाई मेरा एक कुआं था और उस कुएं को तेरे दासों ने मेरे दासों से छीन लिया है, तो इस बात को पहले ठीक किया जाए। है ना, पढ़ते हैं 21 अध्याय 25 और 26। और इब्राहिम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बरियाई से या धोखेबाजी से जबरदस्ती से ले लिया था, इब्राहिम ने उसके बारे में उल्हाना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं तो नहीं जानता था और ना तूने भी मुझे बताया, और आज से पहले मैंने इसके बारे में सुना भी नहीं था। जो देश नेगेव था ये इज़राइल के दक्षिण में पड़ता है आज, और वहाँ पर पानी की कमी है और लोगों को कुएं खोद कर उन दिनों में पानी निकालना पड़ता था, और कई बार कुएं छीने जाते थे। आज भी जैसे आप देखोगे तमिलनाडु और कर्नाटक में पानी के लिए बड़ा तनाव रहता है। जो नदी चलती है कर्नाटक से तमिलनाडु में जाती है, कुछ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी एक नदी कॉमन है, उसके बारे में भी कभी कभी बातें उठती हैं। तो उन दिनों भी लोग कुएं एक दूसरे के छीन लेते थे या तंग करने के लिए भर देते थे मिट्टी से। जैसे अगर आप पढ़ते हो बाद में इसहाक के साथ भी ऐसा हुआ। उत्पत्ति 26 अध्याय और 18 आयत। तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के पीछे फलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। तो इब्राहिम के मरने के बाद वाचा किसने तोड़ी? अबीमेलेक के लोगों ने ही तोड़ी, लेकिन इसहाक ने फिर से वो कुएं खुदवाए और वही नाम दिए जो उसके पिता ने नाम दिए थे। और यहाँ पर हम इब्राहिम की हिम्मत को देखते हैं। जब हमारा विवेक प्रभु के सामने शुद्ध और पवित्र होता है तो हमें हिम्मत मिलती है। हम अविश्वासियों के बीच में भी और उनके सामने भी हमारे सर को ऊंचा करके सच बात कह सकते हैं। और फिर इनकी वाचा दोनों के बीच में बांधी जाती है। यहाँ पर जो शब्द है बीर शीबा, जो नाम आता है इसी घटना, इसी जगह का, तो बीर का मतलब होता है कुआं और शीबा का मतलब होता है साथ या शपथ, क्योंकि दोनों का जो शब्द है वो एक समान है। शपथ का जो शब्द है इब्रानी में वो है साबा, और साथ कहा जाता है
सेबा। तो कुछ लोग इसको बीरशेबा को कहते हैं 7 गुना शपथ का कुआं, द वेल ऑफ 7-fold ओथ, 7 गुना शपथ का कुआं। तो पहले तो ये दोनों लोग अपने बीच में वाचा बांधते, और इन दोनों वाचा कैसे बांधते थे? कुछ प्राणी लेते थे, उनको बीच में से काटा जाता था, और प्राणी का एक शरीर, आधा शरीर एक तरफ, आधा शरीर एक तरफ। आपको याद होगा उत्पत्ति 15 में इब्राहिम ऐसे ही प्राणियों के बीच से चलता है जब प्रभु उसके साथ वाचा बांधता है। तो ऐसे हम पढ़ते हैं 27 आयत में, तब इब्राहिम ने भेड़ बकरी और गाय बैल लेकर अबीमेलेक को दिए, और उन दोनों ने आपस में वाचा बांध दी। यानी ये प्राणी काटे गए, अलग किए गए, और दोनों लोग बीच में से चलते हैं कि अगर मैंने अपनी ओर से वाचा तोड़ी तो जैसे इन प्राणियों का हाल हुआ वैसे मेरा भी हाल हो। इस प्रकार से वाचा बांधते थे। लेकिन इब्राहिम एक कदम और आगे गया। उसने 7 भेड़ के बच्चे लिए, है ना, 7 भेड़ के बच्चे लेकर उसे कहा, अबीमेलेक को के सामने लाया। अबीमेलेक ने पूछा, ये 7 भेड़ के बच्चे क्या है? इब्राहिम ने कहा, ये मैं तुझे देता हूं, और ये गवाह रहेंगे। जब भी तू उनको देखेगा ये गवाह रहेंगे कि ये कुआं ये मेरा है ना, और तेरे और मेरे बीच में वाचा बंधी हुई है ना। एक प्रकार से ये 7 जो भेड़ के बच्चे थे, मेमने थे, वो एक रसीद की तरह से, एक रसीद जो होती है, हम कोई सामान खरीदते हैं तो बेचने और खरीदने वाले के बीच में वाचा क्या होती है, या वाचा का चिन्ह क्या होता है? वो रसीद होती है। वो रसीद बताती है कि सामान मिल गया और पैसा दे दिया गया। तो ये 7 भेड़े, ये 7 मेमने एक प्रकार से उस वाचा की रसीद थी। और इसमें 3 बातें हम देखते हैं जब इन दोनों के बीच में वाचा बंधी। पहला तो बलिदान किए गए, उन प्राणियों को वध करके काटा गया, उसके बीच में से ये 2 चले। दूसरा, इब्राहिम ने ये 7 मेमने दिए जो गवाह के रूप में हमेशा रहेंगे कि मैंने इस कुएं को खोदा है। पढ़ सकते हो उसको वापस, उत्पत्ति 21 अध्याय 28 से 30 आए। और इब्राहिम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी गवाह जानकर मेरे हाथ से ले ले कि मैंने कुआं खोदा है। हमें लगता है इस एक कुएं के लिए इतना सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ प्रभु की एक बड़ी योजना थी यहाँ पर, है ना। आज एक पूरा शहर है इस नाम से इजराइल में, बीरशीबा के नाम से, और टूरिस्ट तरीके से एक वहां पर कुआं भी रखा हुआ है जो लोग जाके देखते हैं, है ना, कि इन्हीं इलाकों में, इसी इलाके में इब्राहिम ने उस कुएं को खोदा था। तो पहले बलिदान होते हैं, फिर हम गवाही देखते हैं, और तीसरा एक प्रतिज्ञा दी जाती है ना, दोनों के बीच में प्रतिज्ञा होती है। 31 और 32 आए। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, क्या रियल वर्ड है, उन दोनों ने जो स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेरशेबा पड़ा। जब उन्होंने बेरशेबा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल उठकर फलिस्तियों के देश में लौट गए। इसीलिए उस जगह का नाम इब्राहिम ने बीरशीबा रखा। 7 गुना शपथ का कुआं। तो 3 चीजें हम देखते हैं, बलिदान, गवाह और प्रतिज्ञा। और जब हम
प्रभु की जो वाचा हमारे साथ बांधी है प्रभु ने, जब उसको देखते हैं तब भी हम ये 3 बातें देखते हैं। जब इब्रानियों 10 अध्याय पढ़ते हैं, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 1 आयत से लेकर 14 आयत में 7 बार बलिदान शब्द आता है, इंग्लिश में विशेष में। और अगर सारे गिने जाए, होम बलि शब्द, चढ़ावा शब्द या भेंट शब्द, तो 10, कम से कम 10 बार ये अर्थ आता है बलिदान का। एक आयत पढ़ दूंगा मैं, 10-12। पर ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। सबसे पहले हम बलिदान को देखते हैं। फिर 10 अध्याय इब्रानियों की 15 है, और पवित्र आत्मा भी हमें ये गवाही देता है। पवित्र आत्मा गवाह है इस बात की। हमारे दिल में एक गवाही है पवित्र आत्मा की कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो बलिदान देखते हैं, गवाही देखते हैं, और तीसरा हम प्रभु की प्रतिज्ञा देखते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय 16 और 17 कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो जो प्रभु ने हमारे साथ किया उसमें भी बलिदान, गवाही और प्रतिज्ञा देखते हैं। जो वाचा इब्राहिम और अबीमेलेक के बीच में थी, वो सिर्फ एक कुएं के बारे में थी। एक कुआं जो पानी देता था, जिससे एक आदमी का या वहां के लोगों का जीवन संभला जाता था। लेकिन प्रभु ने हमारे साथ जो वाचा बांधी, वो हमें ऐसा जीवन का जल देता है जो हमें अनंत काल का जीवन देता है। उन सबको वो अनंत जीवन देता है जो हमारे उद्धारकर्ता पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 7 अध्याय 37 और 38। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। फिर यूहन्ना 4:14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हमारे प्रभु ने एक ऐसा जीवन के जल का सोता खोल दिया है जो अनंत काल तक बहता है। कोई उसको बंद नहीं कर सकता, कोई उसको छीन नहीं सकता, परंतु प्रभु कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और इस प्रकार से उन दोनों लोगों के बीच में प्रतिज्ञा होती है, वाचा होती है, और अबीमेलेक फिर शांति से लौट जाता है। और इब्राहिम फिर वहां पर एक पेड़ लगाता है। उत्पत्ति 21:33। और इब्राहिम ने बेरशेबा में जाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना की। उसने क्या किया? एक झाऊ का पेड़ लगाया। इंग्लिश में वो टैमरिस्क ट्री कहा जाता है। वैसे ग्रोव लिखा है, लेकिन बताते हैं कि ये एक टैमरिस्क पेड़ था।
शायद हिंदी में जाहू का पेड़ या पता नहीं इमली का पेड़, मुझे क्लियर नहीं है कि हिंदी के इस पेड़ का मतलब क्या है। लेकिन ये टैमरिस्क पेड़ जो था, ये एक बहुत ऊंचा नहीं होता और एक श्रब की कैटेगरी में आता है, एक झाड़ी के समान होता है, लेकिन पेड़ जैसा दिखता है। और इसकी जो लकड़ी होती है बहुत मजबूत होती है और उसके पत्ते हमेशा हरे रहते हैं और थोड़े पानी की जगह में भी ये उग जाता है। तो इब्राहिम ने एक पेड़ वहां पर लगाया। आप थोड़ा सोचे क्यों लगाया पेड़? उसको मालूम था कि प्रभु पानी देगा। देखो, कुआं तो कुआं है ही, लेकिन कुएं में पानी देने वाला कौन है? प्रभु ही तो है। इब्राहिम पानी तो नहीं ला सकता था ना, लेकिन ये इब्राहिम का विश्वास था कि प्रभु ने मुझे ये कुआं दिया है, और इसलिए उसने वहां पर ये पेड़ भी लगाया कि उस पेड़ को भी प्रभु पानी देगा, ये कुआं पानी से भरा रहेगा। और इब्राहिम तो चला गया, लेकिन उसके बाद भी ये कुआं बना रहा। और भजन 84 में हम पढ़ते हैं, भजन 84 और उसकी 6 आयत में, वे रोने की तराई से, माफ करना, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। यहां पर दिखाता है कैसे कुछ लोग जब दुख में आते हैं, विश्वासी जब कठिनाई में आते हैं, जब आंसुओं से भी निकलते हैं, तो क्या करते हैं? वो उनके सारे दुखों के बावजूद या उसके द्वारा वो औरों के लिए आशीष का सोता वहां पर खोल के चले जाते हैं, उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। रोने की तराई, बाका यानी रोना होता है, बाका का अर्थ। और लिखा है कि वहां पर आशीष ही आशीष उग जाती है। तो इब्राहिम भी इस कठिन भूमि पर आया हुआ था। ये बीरशिबा, बहुत गर्मी होती है इस जगह। दिन में अगर आप निकलो तो बहुत ये गर्म जगह है, मतलब थका देने वाली गर्मी। और ऐसी कठिन जगह में इब्राहिम एक कुआं को नाम देता है, जो औरों के लिए बाद में आशीष का कारण है। और इतना ही नहीं, उसने यहाँ पर जब ये पेड़ लगाया तो उसने सनातन ईश्वर को पुकारा। He called upon the name of the everlasting God. मूर्ति पूजकों के बीच में उसने उस एक अद्वैतीय परमेश्वर को पुकारा, वो शर्माया नहीं। और देखते, अगर इब्राहिम की हम जर्नी को फॉलो करते हैं तो जिस जिस स्थान पर वो जाता था वहां पर हम उसको आराधना करते हुए पाते हैं। कभी भी वो प्रभु से या प्रभु की उपस्थिति से दूर नहीं हुआ। एक दो हम देखते हैं ऐसी परिस्थितियां आई, लेकिन वो प्रभु से दिल से कभी दूर नहीं हुआ, प्रभु की वेदी से लिपटा रहा। जब वो पहली बार कनान में आता है, उत्पत्ति 12 अध्याय की 7 आयत में, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वश कर दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। कनान में आते ही उसने एक वेदी बनाई, प्रभु की आराधना की। फिर अगली आयत में, 8 आयत, फिर वहां से कूच करके वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ऐ है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। दोबारा हम देखते हैं उसने
प्रभु के लिए वेदी बनाई। फिर 13 अध्याय की 4 आयत में ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां इब्राहिम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। वो फिर वेदी के स्थान पर आ गया। 18 है, 13-18। इसके पश्चात इब्राहिम अपना तंबू उखाड़कर मामरे के बांजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। है ना? हम देखते हैं वो प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की आराधना से, अगर आज की हमारी भाषा में कहे प्रभु के लोगों से, प्रभु की सभाओं से वो कभी दूर नहीं गया। बार बार हम उसको वेदी के पास पाते हैं। और यहां पर भी बीरशीबा में उसने झाऊ का वृक्ष लगाया और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना की। और पड़ोसियों से वो शर्माया नहीं, लेकिन जीवित एक अद्वितीय परमेश्वर की उसने आराधना की। और ये जो शब्द है सनातन ईश्वर, इंग्लिश में है एवरलास्टिंग गॉड, और इब्रानी में है एल औलाम। एल यानी परमेश्वर, औलाम यानी सदा के लिए, सदा के लिए। देखो 14 अध्याय में जब मलकीसिदीक इब्राहिम के पास आता है और उसको आशीष देता है, तो क्या कहता है जब रोटी और प्याला लाता है? उत्पत्ति 14 अध्याय और 19 आयत। और उसने इब्राहिम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। किसकी ओर से? परम प्रधान ईश्वर, द मोस्ट हाई गॉड, या गॉड मोस्ट हाई। इब्रानी में इसको कहते हैं एल एलियोन, एल एलियोन। और उसी 14 अध्याय की 22 आयत में इब्राहिम क्या कहता है? इब्राहिम ने सोदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। उसी वही नाम से उसको पुकारता है, परम प्रधान ईश्वर, एल एलियोन। उसके बाद 17 अध्याय में जब 13 वर्ष इब्राहिम से प्रभु बात नहीं करता इस्माइल की पैदा होने के, और अब प्रभु 13 वर्ष बाद इब्राहिम को प्रकट होता है और क्या कहता है? उत्पत्ति 17:1। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहां पर क्या है? सर्वशक्तिमान ईश्वर, एल शदाई। अब 3 नाम देखते हैं यहां पे। सर्वशक्तिमान ईश्वर एल शदाई, उत्पत्ति 17:1 में। उत्पत्ति 14 में परम प्रधान ईश्वर, मोस्ट हाई गॉड, एल एलियोन। और बीरशीबा में इब्राहिम प्रभु को किस नाम से पुकारता है? सनातन का ईश्वर, एवरलास्टिंग गॉड, एल औलाम। तो इब्राहिम प्रभु को एल शदाई और एल एलियोन के नाम से जानता था, सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम प्रधान ईश्वर। लेकिन अब उसको क्या दर्शन मिलता है? अनंत काल का, सनातन का, सनातन काल का, हमेशा हमेशा का ईश्वर। और ये 3 प्रभु की पदवियां हैं, नाम है, जिसके कारण हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। एल शदाई, सर्वशक्तिमान ईश्वर, एल एलियोन, परम प्रधान ईश्वर, और एल औलाम, सनातन का ईश्वर।
जो एल शदाई शब्द है, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो जो शदाई शब्द है वो एक माँ जो अपने नए बच्चे के प्रति उसकी ममता और प्रेम होता है उसके लिए यूज होता है वो शदाई। और यानी हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर कोई सुपरमैन जैसा उसका या कोई आयरन मैन जैसा उसका बर्ताव नहीं है, जबकि वो हमारा अनंत काल का पिता है, लेकिन हमारे प्रति वो एक मां के समान भी चिंता करता है। क्या एक मां अपने दूध पिए बच्चे को भूल सकती है, या अपने नए जन्माए बच्चे को भूल सकती है? प्रभु कहता हाँ वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। और आपको मालूम है जब लूसीफर जो शैतान बना, पता उसके मन में क्या इच्छा थी? वो कहता है मैं एल एलियोन की तरह हो जाऊंगा। उसकी इच्छा थी कि वो परम प्रधान ईश्वर की तरह बन जाए, लेकिन वो एल शदाई बनना नहीं चाहता था, वो सिर्फ ताकत चाहता था। इसलिए वो यशाया 14 में आप पढ़ेंगे, वो कहता है मैं एल एलियोन के समान हो जाऊंगा, क्योंकि उसको लोगों की चिंता थोड़ी है, लेकिन हमारा जो एल शदाई परमेश्वर है वो हमारी चिंता करता है। कहता है तेरी शहरपनाह निरंतर मेरे सामने रहती है। ऐसा हमारा प्रभु है। और यहां पर जब प्रभु उसको माफ करना इब्राहिम प्रभु को सनातन के ईश्वर कहता है, तो कई वर्सेस है उत्पत्ति 17 में जो हमें बताता है ना केवल प्रभु ने अनंत काल की वाचा इब्राहिम और उसके वंश के साथ बांधी, परंतु इजराइल की भूमि, कनान की भूमि एक अनंत काल की संपत्ति करके उसके वंश को दे दी। इसलिए 1000 वर्ष जो आने वाले हैं उसमें फिर से ये भूमि बहुत ही उपजेगी, है ना। दाख मधु और दूध की नदियां वास्तव में वहां बनेगी, और हमारा प्रभु साक्षात रूप से उस भूमि में होकर राज्यों पर राज करेगा, है ना। मैं 1-2 वर्सेस पढ़ देता हूं। उत्पत्ति 17 अध्याय और 7 आयत। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं। युग युग की वाचा प्रभु ने इब्राहिम और उसके वंश के साथ बांधी। और फिर 8 आयत में कहता है और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उसका परमेश्वर रहूंगा। युग युग की वाचा और युग युग के लिए वो संपत्ति में प्रभु ने उनको दे दी। और इब्राहिम ने इसलिए वहां पर सनातन ईश्वर को पुकारा। व्यवस्था विवरण 33-27 में लिखा है अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है। गृह धाम बहुत अच्छा वर्ड मुझे नहीं लगता, लेकिन इंग्लिश में है तेरा शरण स्थान है। अनादि परमेश्वर तेरा शरण स्थान है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। नीचे हमें संभालने के लिए उसकी सनातन भुजाएं हैं। वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। देखिए, हमने भी इस सनातन प्रभु पर विश्वास किया है, जो था, जो है, जो आने वाला है। यीशु मसीह जो आज और कल
और सदा के लिए एक सा है। जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे, टुडे और फॉरएवर। और इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए हमें आशा रहित होने की जरूरत नहीं। हमारा अनंत काल से अनंत काल तक का परमेश्वर है, जो दूर नहीं है, वो हमारे करीब है, एल शदाई है, एक मां के समान हमारी चिंता करता है। देखिए, कुएं तो चले जाते हैं, है ना, कोई बड़ा मिट्टी का तूफान आए तो कुआं भर सकता है। पेड़ कट जाते हैं, जो 7 इब्राहिम ने गवा दिए थे मेमने, वो भी बड़े होके मर जाएंगे। वेदियां टूट सकती है, वाचाएं खत्म हो जाती है, क्योंकि अबीमेलेक के वंश ने बाद में वाचा तोड़ दी थी। लेकिन इब्राहिम को मालूम था कि एक चीज नहीं बदलेगी, और वो है वो सनातन का ईश्वर, एवरलास्टिंग गॉड। और इसलिए इब्राहिम ना केवल उस कुएं को पक्का करता है, सिक्योर करता है वाचा के साथ, ना केवल एक पेड़ लगाता है, लेकिन ये 2 झपके खत्म हो सकते थे, लेकिन वहीं पर वो सनातन ईश्वर को पुकारता है, एवरलास्टिंग गॉड, हमारा प्रभु जो मृतकों में से जी उठा, जो युगान युग जीवित है, जो कभी नहीं मरने का। और फिर मैं खत्म कर रहा हूं, 21:34 में लिखा है, और इब्राहिम फिलिस्तियों के देश में कई दिन रहा। इस जगह पर इब्राहिम कई दिन रहा, और यहीं से ऐसा लगता है कि वो मोरिया पर्वत पर गया इसहाक के साथ, है ना। जब प्रभु उसको अगले अध्याय में कहता है, अपना बेटा जिससे तू प्यार करता है, तेरा इकलौता बेटा, मोरिया पर्वत पर ले जाकर उसको मेरे लिए होम बलि के रूप में बलिदान कर। तो यही बीरशीबा से ही ये चले, तीसरे दिन मोरिया पहुंचे और इसहाक को उस वेदी पर लेटाया और अपना हाथ उठाया उसको मारने के लिए, और प्रभु की आवाज आई कि इसको हानि मत पहुंचा। एक प्रकार से इसहाक मर चुका था उस वेदी पर, क्योंकि वो तैयार था कि अब मुझे चक्कू से मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। लेकिन उसी मृत्यु के स्थान से इसहाक जिलाया गया, जिंदा किया गया चिन्ह के रूप में। इब्रानियों 11 भी इस बात को कहता है। और प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान को 22 अध्याय में देखते हैं। इब्राहिम कहता है, मेरे बेटे परमेश्वर आप ही उस मेमने का प्रयोजन करेगा होम बलि के लिए। और फिर इसहाक को चिन्ह के रूप में उसको मृतकों में से जी उठते देखते हैं। वहां पर उस नाम का जगह का नाम पड़ा यहोवा यीरे। और उसके बाद इब्राहिम फिर इसी बीरशीबा पे आता है। 22 अध्याय की 19 आयत लास्ट है। तब इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए, और इब्राहिम बेरशेबा में रहता रहा। तो यहां पर फिर इब्राहिम ने कुछ और समय बिताया, और हम देखते हैं कि कैसे जो विश्वास से प्रभु के दासों ने कदम लिए, प्रभु की महिमा के लिए लिए, वो प्रभु कभी नहीं भूला। आज भी वो स्थान है, आज भी वो स्थान इसी नाम से जाना जाता है, बेरशेबा। 7 गुना वाचा का कुआं, लेकिन उससे बढ़कर हमारा जो प्रभु यीशु है, जो जीवन के जल का सोता है, वो सबके लिए है। बेरशेबा तो उन्हीं के लिए जो वहां पर जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु ने जो जीवन के जल का सोता खोल दिया कलवरी पर, वो पूरे जगत के लिए। तो प्रभु का
धन्यवाद करते हैं इस बात को। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।